मिया थर्मोपोलिस 15 साल की एक शर्मीली लड़की है जो एक पुनर्निर्मित सैन फ्रांसिस्को फायर हाउस में अपनी चित्रकार मां के साथ रहती है। वह सामाजिक रूप से जागरूक है और उसे दोस्त बनाने में कठिनाई होती है। परिणाम स्वरूप वह स्कूल में बहुत लोकप्रिय नहीं है और अक्सर चीयरलीडर लाना थॉमस द्वारा उसे धमकाया जाता है। मिया लिली मॉस्कोविट्स नाम की लड़की के साथ सबसे अच्छी दोस्त है जिसके व्यक्तित्व गुण उसके समान हैं। मिया को लोकप्रिय लोगों में से एक जोश ब्राइंट पर क्रश है जो लाना का बॉयफ्रेंड भी है। वह उन्हें चुंबन करते हुए देखती है और स्वयं को लाना के स्थान पर कल्पना करती है। उस दिन मिया एक वाद विवाद प्रतियोगिता में जोश के खिलाफ जाती है। एक आत्मविश्वासी जोश अपने साहसिक विचारों से सभी को खुश कर देता है, लेकिन जब मिया की बारी आती है तो वह हकलाने लगती है जिससे पूरी कक्षा उस पर हंसने लगती है। अपमानित होकर वह भाग जाती है क्योंकि हर कोई उसका मजाक उड़ाता है। स्कूल के बाद उसकी माँ कहती है कि उसके पिता की ओर से उसकी दादी जेनोविया से सैन फ्रांसिस्को आई हैं और वह उनसे मिलना चाहती है। मिया असमंजस में है कि वह अचानक क्यों मिलना चाहती है, जबकि उसने अब तक कभी भी उनसे संपर्क करने की जहमत नहीं उठाई। अगले दिन स्कूल के बाद वह उस पते पर जाती है और एक विशाल हवेली के सामने पहुंचती है। उसका स्वागत एक बटलर द्वारा किया जाता है जो उसे उसकी दादी क्लैरिस रेनाल्डी के पास ले जाता है। मिया को तब बताया गया कि उसकी दादी वास्तव में एक छोटे से यूरोपीय राज्य जेनोविया की रानी है। वह मिया को देखने का कारण यह बताना चाहती थी कि उसके पिता जेनोविया के राजकुमार थे और उनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। वह अब जेनोवियन सिंहासन की कतार में अगली है। पहले तो मिया को लगा कि बुढ़िया मजाक कर रही है, लेकिन वह जल्द ही 2 और 2 को एक साथ रख देती है और यह जानकर हैरान रह जाती है कि वह एक राजकुमारी है जो अब पूरे राज्य के लिए जिम्मेदार है। रानी का कहना है कि उसे जेनोविया जाना होगा और वह अब की तुलना में पूरी तरह से अलग व्यक्ति बनना होगा। सारी जानकारी से अभिभूत होकर मिया राजकुमारी बनने से इनकार कर देती है और भाग जाती है। जब वह घर लौटती है तो वह इस तथ्य को छिपाने के लिए अपनी मां पर क्रोधित होती है कि वे राजसी हैं। पता चला कि मिया के माता पिता के तलाक के बाद वे उसे उसकी मां के साथ रहने देने पर सहमत हुए ताकि उसका बचपन सामान्य हो सके। उन्होंने उसे तब बताने की योजना बनाई थी जब वह 18 साल की हो जाएगी, लेकिन अब जब उसके पिता की मृत्यु हो गई है उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। अगले दिन वह, उसकी मां और रानी इस मामले पर बात करते हैं। रानी उसे दुनिया के सामने राजकुमारी के रूप में पेश करना चाहती है, लेकिन उससे पहले वह उसे एक राजकुमारी की तरह व्यवहार करने का प्रशिक्षण देना चाहती है। मिया इस विचार के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन उसकी मां उसे राजकुमारी कक्षाओं में भाग लेने और यह निर्णय लेने के लिए मनाती है कि क्या वह शाही बनना चाहती है। उसके बाद गेंद तक मिया को यह बात गुप्त रखनी होगी। इसके बाद रानी मिया को सुरक्षा प्रमुख जो के साथ विदा करती है, जिसे उसकी देखभाल करने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया है, जब तक कि उसे दुनिया के लिए राजकुमारी घोषित नहीं कर दिया जाता। मिया को स्कूल की दैनिक यात्रा के लिए एक लिमो भी उपहार में दिया गया है। वह रास्ते में लिली को उठाती है जो कार से मंत्रमुग्ध हो जाती है। स्कूल के बाद मिया एक कार मरम्मत की दुकान पर जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी कार की मरम्मत की लागत 400 है। लिली का भाई माइकल, जो दुकान में काम करता है, लंबे समय से मिया पर क्रश है, लेकिन वह शायद ही उसे स्वीकार करती है। इसके बाद मिया अपने पहले राजकुमारी पाठ के लिए हवेली जाती है। रानी उसके रूप रंग की आलोचना करती है और अपने सहायक को वह सब कुछ बताती है जिसे बदलने की आवश्यकता है। वह मिया को अच्छी मुद्रा और स्वच्छता के बारे में भी सिखाती है जो एक राजकुमारी में होनी चाहिए। उस दिन के बाद मिया नृत्य से लेकर भोजन से लेकर व्यक्तिगत प्रस्तुति तक सभी शाही शिष्टाचार के बारे में सीखती है। वह हर दिन स्कूल के बाद पाठ के लिए हवेली जाती है। इस वजह से उसे और लिली को शायद ही एक साथ समय बिताने को मिलता है। चूंकि मिया लिली की एकमात्र दोस्त है, वह अगले कुछ दिनों के लिए बहुत अकेली हो जाती है। एक दिन रानी एक इतालवी स्टाइलिस्ट पाउलो को मिया का मेकओवर करने के लिए आमंत्रित करती है। वह मिया की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करता है, हालांकि उनकी अभिव्यक्ति कुछ और ही कहती है। पाउलो और उसके सहायक उसकी भौहें खींचते हैं, उसके बालों को सीधा करते हैं और उसे और अधिक आकर्षक दिखने के लिए उसका फेशियल और मैनिक्योर करते हैं। वह उसका चश्मा भी तोड़ देता है और उसकी जगह उसे लेंस पहना देता है। इसके अंत तक मिया बिल्कुल अलग इंसान दिखती है।
रानी अपनी पोती के नए रूप से प्रभावित है, लेकिन वह पाओलो और उसके सहायकों को बदलाव को गुप्त रखने के लिए सख्ती से कहती है। अगले दिन मिया और जो स्कूल के लिए लिली को लेने जाते हैं। माइकल उसका नया रूप देखता है और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। हालांकि लिली मैकओवर से बहुत खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी दोस्त स्कूल में मतलबी लड़कियों में से एक बन रही है। वह मिया को उसके नए बाल छिपाने के लिए एक भयानक टोपी पहनाती है। दोनों में भारी बहस हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मिया एक दिन उसे छोड़ देगी। अपने दोस्त की उदासीनता को संभालने में सक्षम नहीं होने पर मिया लिली को सच्चाई बताती है। यह कहना पर्याप्त है कि लिली आश्चर्यचकित है, लेकिन जब मिया बताती है कि यह उसकी सुरक्षा के लिए है, तो वह इसे गुप्त रखने के लिए सहमत हो जाती है। जब कक्षा में लाना मिया को टोपी उतारने के लिए धमकाती है और हर कोई उसके सुंदर बालों से आश्चर्यचकित हो जाता है। अगले दिन माइकल ने मिया को आने के लिए कहा, एक संगीत सम्मेलन जिसमें वह प्रदर्शन करने जा रहा है। वह वास्तव में संगीत का शौकीन है और उम्मीद करता है कि वह उसे प्रदर्शन करते देखने के लिए वहां मौजूद रहेगी। मिया आने का वादा करती है, लेकिन जब वह स्कूल पहुंचती है तो वह इस बात से इनकार कर देती है। वह पत्रकारों से घिरी रहती है, जो उससे राजकुमारी होने के बारे में कई सवाल पूछते हैं। रहस्य किसी तरह खुल गया है और मिया मुसीबत में है। उसका मानना है कि लिली ने यह बात सबको बताई, लेकिन लिली जोर देकर कहती है कि यह वह नहीं थी। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो रानी स्कूल आती है। उन्हें पता चला कि स्टाइलिस्ट पाओलो ही वह व्यक्ति था जिसने अपनी प्रसिद्धि पाने का दावा करने के लिए मीडिया को मिया के बारे में बताया था। अगली शाम रानी एक शाही रात्रि भोज पार्टी रखती है, जहां वह दुनिया भर के कुछ उच्च पदस्थ राजघरानों को मिया भेंट करती है। रात का खाना बहुत अच्छा चलता है, जब तक कि मिया गलती से एक मेहमान की आस्तीन में आग नहीं लगा देती और उसका हाथ बर्फ की बाल्टी में नहीं डाल देती। जैसे ही वह उसे उठाने की कोशिश करती है, सर्वर लड़खड़ा जाता है और मेहमानों पर फल गिराते हुए जमीन पर गिर जाता है। रानी विनाशकारी रात्रिभोज के समय अपना सिर पकड़कर बैठी रहती है, लेकिन मेहमान इसे हंसी में उड़ा देते हैं। अगले प्रशिक्षण सत्र में मिया की भविष्यवाणियों के विपरीत रानी उससे नाराज नहीं है। दरअसल वह अपनी पोती के साथ एक दिन बिताने के लिए अपनी सभी बैठकें रद्द कर देती हैं। वे एक साथ आर्किड में जाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। रानी मिया के सभी पसंदीदा खेल खेलती है, एक फोटो बूथ में उसके साथ तस्वीरें लेती है और उसके पसंदीदा कॉर्न डॉग आजमाती है। घर वापस जाते समय मिया गाड़ी चलाती है, लेकिन ढलान पर चढ़ने की कोशिश करती है। कार के ब्रेक में खराबी। वह लोगों से भरी हुई सैन फ्रांसिस्को की प्रसिद्ध केबल कारों से कार टकरावा देती है। पुलिस मिया को गिरफ्तार करने वाली है, लेकिन रानी अपनी सार्वजनिक बोलने की क्षमता का उपयोग करके अधिकारियों को उन्हें जाने देने के लिए मना लेती है। मुठभेड़ के अंत तक वह शाही परिवार को घर वापस ले जाने के लिए एक पुलिस कार भी बुलाता है। मिया अपनी दादी के कौशल से प्रभावित है और यहां तक कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ रानी भी कहती है। जब वह अगले दिन स्कूल जाती है तो बच्चे उसे घेर लेते हैं और उससे ऑटोग्राफ मांगते हैं। वह अनदेखी की आदी थी, लेकिन अब वह स्कूल में चर्चा का विषय है। यहां तक कि लाना अपने प्रभाव के लिए एक रिपोर्टर के सामने अपनी दोस्त होने का दिखावा करती है। उसका लंबे समय से क्रश जोश उसे शनिवार को एक समुद्र तट पार्टी में चलने के लिए कहता है और मिया जाने के लिए सहमत हो जाती है। फिर वह सम्मेलन में न आ पाने के लिए माइकल से माफी मांगती है। वह स्पष्ट रूप से आहत है कि वह जोश के लिए उसे धोखा दे रही है। रात में मिया की मां बताती है कि जोश उसे कभी पसंद नहीं करता था, इससे पहले कि वह जानता था कि वह एक राजकुमारी है, लेकिन मिया उसकी टिप्पणी को नजरअंदाज कर देती है। समुद्र तट पर पार्टी पहले कुछ घंटों तक अच्छी चलती है, यानी जब तक कि पत्रकार मिया की तलाश में पार्टी बंद नहीं कर देते। वह और जोश एक झोंपड़ी में छिप गए। वह उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन वह पीछे हट जाती है क्योंकि कुछ ठीक नहीं लगता। जब वे बाहर आते हैं, जोश मीडिया को बात करने के लिए कुछ देने के लिए उसे जबरदस्ती चूमता है। इसके बाद लाना और उसके समूह ने मिया को एक तंबू में अपने कपड़े बदलने के लिए उकसाया और पापराजी को आमंत्रित किया। वे केवल एक तौलिए में ढकी हुई उसकी तस्वीरें खींचते हैं, जो अगले दिन सुर्खियां बटोरना तय है। घर लौटने के बाद अपमानित मिया अपनी मां की गोद में रोती है। अगली सुबह अप्रिय तस्वीरें अतिरंजित और अपमानजनक शीर्षकों के साथ समाचार बन जाती हैं, जिससे रानी परेशान हो गई। मिया अपने कृत्य के लिए माफी मांगती है और स्वीकार करती है कि वह राजकुमारी बनने के लिए अयोग्य है।
रानी अभी भी उसे गेंद के लिए आमंत्रित करती है और उससे अपने इच्छित मित्रों को लाने के लिए कहती है, जोश को छोड़कर। मिया के जाने के बाद जो रानी को समझाती है कि मिया अभी भी किशोरी है और राजकुमारी बनने से पहले उसकी पोती है। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि मिया उनके देश का शासक बनने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। यह देखकर कि उसने आलोचना को कैसे लिया और तदनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्कूल में मिया पिछले कुछ दिनों से खुद के साथ न रहने और उस टॉक शो को मिस करने के लिए लिली से माफी मांगती है, जिसमें लिली ने उसे आमंत्रित किया था। दोनों में सुलह हो जाती है और वे एक साथ गेंद के पास जाने का फैसला करते हैं। बाद में जिम क्लास के दौरान जोश फिर से मिया का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वह उसे गेंद से मारती है और उसे सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ बेसबॉल मैच जीतती है। शाम को माइकल कार की दुकान से उसकी कार देने के लिए उसके घर आता है। मिया उसके शो में न आने के लिए माफी मांगती है और उसे कार्यक्रम में अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। हालांकि आहत माइकल ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और व्यंग्यपूर्वक दावा किया कि जोश टक्सीडो में बेहतर लगेगा। दोपहर के भोजन के दौरान मिया और उसकी बेवकूफ दोस्त एक साथ हैं, जब लाना और उसका समूह उन दोनों का मजाक उड़ाते हैं। बदमाशों से काफी परेशान होने के बाद मिया ने लाना की पोशाक पर आइसक्रीम दबा दी।